बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अभी एक ख़ातून का इलाज करके फ़ारिग हुआ। तो उनको मसला ये था कि वो रात को जब सोती थी तो लेटा नहीं जाता था, और जो है सांस जो है वो ऐसे जैसे उखड़ना शुरू हो जाए, तो 3 से 4 तकिए जो है वो कमर के पीछे रख के ऐसे जैसे बैठने वाली हालत होती है, उस हालत में वो सोती थी जो है। तो अब वो ये समझती थी कि मुझे सांस की प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, ठीक है। और उन्होंने बहुत जगह चेकअप वगैरह भी कराया, मेडिकल तौर पे भी उसकी दवाइयाँ वगैरह भी खाई, मेडिसिन वगैरह भी खाई, लेकिन वक्ती आराम आता था। लेकिन सोते वक्त फिर जो है वो सांस जो है ऐसे जैसे उखड़ना शुरू हो गया है, और जो है तबीयत ख़राब रहती थी जो एकदम। तो 3 तकियों के बगैर वो सीधा लेट ही नहीं सकती थी जो। और उनकी उम्र इतनी भी नहीं बड़ी नहीं थी जो है, यानी जो है वो गैर शादीशुदा थी जो है। तो ये एक ऐसी बीमारी है, सर्दी के दिनों के अंदर जो है ये बीमारी बढ़ जाती है जो है, फैल जाती है, और इसकी कई वजूहात होती हैं। और ये बीमारी नॉर्मल नहीं है, इसे कभी भी नॉर्मल ना लिया जाए, क्योंकि इस बीमारी से आपको जो है दिल की भी बीमारी लग सकती है, आपके फेफड़ों की के अंदर ब्लॉकेज हो सकती है, CPOD जैसी जो बीमारी है वो आपको लग सकती है जो है। और इसी तरह जो है दिमाग की जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, वो जस्ट इधर से ही स्टार्ट होती हैं जो है ना। यानी आपको दिमागी बीमारी कोई भी लगना हो तो वो इधर से आपको लग सकती है, क्योंकि जब आपको ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही, सांस ही सही नहीं है, तो खून किस तरह जो है वो ऑक्सीजन लेके जाएगा दिल से जो है आगे दिमाग की तरफ जो है। तो ये दिमाग के ऊपर भी, ब्रेन के ऊपर भी असरअंदाज होती है मुझे ना। तो इस बीमारी का जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये रगों से इलाज करते हैं, जस्ट हाथ से जो है हमने उनकी कुछ भी, ना हमने उनके फेफड़ों को हाथ लगाया, ना चेस्ट को हाथ लगाया, कहीं पे नहीं, जस्ट हाथ की रगों के ऊपर जो है ना कि उसे दुरुस्त किया। उनमें सोजिश थी, उस सोजिश को ख़त्म किया। ऑक्सीजन कम आ रही थी जो है, ठीक है, उसे जो है दुरुस्त किया। फेफड़ों के अंदर हवा फंस गई थी, हवा भर जाती है। अब जिसम में हवा भर जाती है, मेडिकल में तो जो है वो नाक के ज़रिए जो है वो लगा के उससे निकालते हैं, हम जस्ट हाथ के थ्रू उसे करके। और उसके अलावा जो है नफ्सियाती तौर पे भी ब्लॉकेज हो जाती है जो है। तो इस बच्ची के साथ जो था ये खौफ था, ठीक है, डर था। उसे ये था कि मैं लेटूंगी तो पता नहीं मैं मर जाऊंगी या मेरे साथ क्या हो जाएगा जो है ना, ठीक है। वो नफ्सियाती इलाज जो है हम ये रगों के थ्रू जो है वो TFT NAT के थ्रू जो है वो करते हैं। टेक्निक NAT जो है जस्ट जो है मुख्तलिफ रगों को दबाते हैं और उससे जो है ब्रेन की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उससे जो है दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठ जाती है कि अब सोते वक्त जो है मुझे जो है ना डरना नहीं है, ठीक है। अभी ये होता था कि जैसी वो लेटती थी तो लेटते वक्त उनको खौफ आता था कि मुझे जो है ना पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। एक मतलब उनके जहन में एक खाका बैठ गया। तो हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर मेमोरी में फीड हो जाता है, तो फिर हमारे साथ जिस्म में वही होता है जो हमारे दिमाग में जो है फीड हुआ होता है। तो ये बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर किसी को भी ऐसा कोई मसला हो तो ये कोई मेडिसिन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये दिल की बीमारी है। कई लोग जो है ना इसमें दिल के अद्वियात खाना शुरू कर देते हैं, और फिर दिल की वो बीमारियाँ उनको होती नहीं है, वो लग जाती हैं सारी। ये बीमारी जस्ट जो है क्या खून की जो है आप कह लें कि सोजिश की वजह से होती है, कि खून जो है उसके अंदर जो है सोजिश आ जाती है, ठीक है। और फेफड़े जो है वो ठंडे हो जाते हैं, हवा भर जाती है उनके अंदर जो है, और हवा के साथ आलूदगी जो है जिस्म में दाखिल हो जाती है। तो हम जस्ट जो है फेफड़ों को रिलैक्स करते हैं, और इसी तरह जो है नफ्सियाती तौर पे जो मामला होता है उसे क्लियर करते हैं, और फेफड़ों में जो सोजिश होती है उसे ख़त्म करते हैं रोगों के थ्रू जो है, और नया खून आना शुरू हो जाता है जो है, ऑक्सीजन सही आना शुरू हो जाती है जो है। तो खुद ब खुद अब हमने मतलब वो खातून राज़ी नहीं थी वीडियो बनाने पे, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह हमने उन्हें पूरा लिटा के जो है उन्हें रिलैक्स करके, बल्कि 5 से 7 मिनट में कहा कि बंद करके सो जाएँ, ठीक है, सुला के फिर उसके बाद हमने उनको भेजा जो है ना। कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई दवाई नहीं दी, जस्ट रगों के थ्रू हमने उसका इलाज किया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ठीक हो गई, और दिलों की जो हार्ट की जो दवाइयाँ हैं उनसे बच गई जो है ना। तो अल्लाह ताला सबको शिफा दे। ये बीमारी सर्दियों के दिनों में ज़्यादा फैलती है, तो बगैर तशखीस के जो है आप दवाइयाँ लेने में जल्दी ना करें, देखें हमें बीमारी क्या है और उसके मुताबिक फिर अपना इलाज करें। नेचुरल को इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका मसला क्लियर हो जाएगा, और सारी ज़िंदगी जो है आपको दिल की बीमारियों से और इनसे जो है बच जाएंगे। और यहाँ पर मैं एक बच्ची का भी जिक्र करता हूँ, मेरे पास आई थी, डॉक्टर ने कहा इसका अस्थमा किया, उन्होंने मेडिकल टेस्ट भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब अस्थमा का जो है उन्होंने कहा कि इसको अब ये लगेगी, ठीक है, सारी ज़िंदगी चलेगी। उनके वो बच्ची छोटी थी, मेरे पास फिर भागते हुए लेके आए, तो 7 से 8 सेक्शन लिए जो है ना, ठीक है, हमने उसे भी नॉर्मल कर दिया, और वो उससे जो है वो ठीक होती गई जो है ना। तो ये कम्प्लीमेंट्री हेल्थ केयर जो है ये नेचुरल इलाज है, और इसके अंदर जो है कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, जस्ट रगों के थ्रू जो है जिस्म की सेहत बनाई जाती है। और ये फेफड़ों का हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, मोरों की दर्द वगैरह हो गई, इसका ये बेहतरीन इलाज है जो है ना। तो जिसको भी ऐसा कोई मसला हो हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे ज़रूर जो है वो शिफा देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।